हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपाली स्टडी हब में। आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम लोग स्केलेटन सिस्टम के वे सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, 206 हड्डियाँ। देखिए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सभी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है और ये हड्डी जांघ में होती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं। 22 बोन होते हैं मनुष्य की खोपड़ी में। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबियो नामक हड्डी ये टांग में पाई जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का काम टेंडन करता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये पूछ लेता कि अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है और बोन को मसल से जोड़ने का काम टेंडन करता है। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा था बोन को मसल से कौन आपस में जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। ओके, ये कान की हड्डी होती है स्टेपिस। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं है? तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा मानव की पैर की हड्डी नहीं है। तो ह्यूमरस ये मानव की पैर की हड्डी नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टिबिया और फिबुला और बहिर्जगिका ये तीनों मानव के पैर की हड्डी होती है, ह्यूमरस को छोड़ के। ओके, तो अगर आप लोगों से ये पूछ लेता कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ह्यूमरस हड्डी ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऊपरी भुजा हाथ की हड्डी होती है। ओके, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सांप में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं? तो कॉन्ड्रियोसाइट उपास्थि में पाए जाते हैं। उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज बोला जाता है। ओके, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो महारंध्र जो एक द्वारक है ये कपाल में होता है। कपाल को इंग्लिश में स्कल कहा जाता है। ओके, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी की वजह से कमज़ोर हो जाती है।
तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1.36 किलोग्राम। इसे हम लोग 1300 से 1350 ग्राम भी बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका अध्ययन किसके अध्ययन के साथ है? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दांत। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ओस्टियोसाइट बोन में पाए जाते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक मीन्स कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो कंकाल पेशी संयोजी ऊतक नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क पुरुष के वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क पुरुष के वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो घुटने की हड्डी को पटेला की नाम से जाना जाता है। ओके, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें बाह्य कंकाली नहीं होता है? तो बाह्य कंकाली एम्फीबिया में नहीं होता है। एम्फीबिया किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो भूमि और पानी दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेढक। मेढक में बाह्य कंकाल नहीं होता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। दंतवल्क को ही इनेमल नाम से जाना जाता है। दंतवल्क को इनेमल नाम से जाना जाता है, और ये इनेमल मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ना नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो अल्ना नामक हड्डी भुजा में पाई जाती है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके थे, फिर से रिपीट हो गया। टिबिया नामक हड्डी ये टांग में पाई जाती है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पहले एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधे और कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? तो कंधे और कमर के जोड़ को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोला जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉलर की हड्डी को क्लेविकल के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सभी स्टूडेंट्स को वीडियो लाइक करना है और अपने सभी स्टडी ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में कशेरुका की संख्या कितनी होती है? हम लोग ये क्वेश्चन कुछ देर पहले देख चुके थे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो सैंडल जोड़ों की संख्या 2 होती है मानव शरीर में, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रेलवे एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी बहिर्जघिका है। बहिर्जघिका को इंग्लिश में फिबुला बोन बोलते हैं, फिबुला बोन बोला जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। और फिबुला बोन ये पैर की हड्डी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से संलग्न नहीं है? संलग्न नहीं है का मतलब जुड़ी नहीं है, तो कष्टिका अस्थि। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कष्टिका अस्थि को इंग्लिश में सिस्टिक बोन बोला जाता है, CYSTIC
STIC, सिस्टिक बोन बोलते हैं, कष्टिका अस्थि को। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में कौन सी ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से संलग्न नहीं है, तो सिस्टिक बोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी और सबसे भारी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर बोलते हैं। अगर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो जांघ की हड्डी, फीमर, आप लोगों को पता ही है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन सी है, तो ये भी जांघ की हड्डी होती है। ओके, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अछिए कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो अछिए कंकाल में 80 हड्डियां होती है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप लोग से पूछ लेता है ये कि उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, तो 126 हड्डियां होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती है और अछिए कंकाल में 80 हड्डियां होती है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।